तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए लगातार मतदान की प्रक्रिया आपने देखी और अब एग्जिट पोल 3 दिसंबर का इंतजार नतीजों के तौर पर भी। उससे पहले एग्जिट पोल पर अगर नजर डालें तो आपको दिखा देते एक बार फिर से कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन सकती है, आंकड़े कह रहे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार आ सकती है, ये आंकड़े बता रहे हैं। सबसे पहले एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल बताते हैं। कुल सीट 230 है, बीजेपी को 140 से 162 मिल सकती है, कांग्रेस को 68 से 90, अन्य को 3 तक मिल सकती है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का एग्जिट पोल जो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस बारे में संकेत दे रहा है कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है। महा एग्जिट पोल जो कि न्यूज 18 कल शाम से लगातार आपको दिखा रहा है कुछ आंकड़े जिनके जरिए ये स्थिति और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल ये बता रहा है कि बीजेपी 151 सीटें मध्य प्रदेश में ला सकती है, कांग्रेस 74 पर और अन्य के खाते में 5 सीटें आ सकती हैं। तो टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल की बात करें, बीजेपी को 151, कांग्रेस को 74, अदर्स को 5 मिल सकती हैं। मैट्राइज का एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो बीजेपी को 118 से 130 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो 97 से 107 और अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इस बात का दावा करते हुए नजर आ रही हैं कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है, और कुछ ऐसे पोल्स भी जो कि कांग्रेस को बढ़त मध्य प्रदेश में बता रहे हैं। और पहली बार मुझे लगता है कि ऐसा हुआ है कि एग्जिट पोल के आंकड़ों में ही इतना अंतर हो और इतना कंफ्यूजन हो। हालांकि जनता के जनादेश का निश्चित तौर पर इंतजार, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों के जरिए अलग अलग प्रतिनिधियों में आप खुशी भी देखेंगे। एक तरफ बीजेपी जो लगातार ये स्पष्ट करे कि आंकड़े बिल्कुल सटीक हैं, इसी प्रकार का अनुभव भी बताता है कि एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत होने वाली है। साथ ही साथ जब एग्जैक्ट पोल यानी कि 3 दिसंबर को नतीजों का दिन होगा तब भी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी, ये बड़ा दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है। और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ पर अगर आप नजर डालते हैं तो 75 प्लस का नारा देने वाली कांग्रेस कहीं ना कहीं 40 से 46 सीटों के बीच मंडराती हुई नजर आती है और बीजेपी इस पर भी निशाना साध रही है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 75 प्लस का नारा दिया था, 40 पर सिमट कर रह गए। भारतीय जनता पार्टी जमीनी तौर पर जिस प्रकार सशक्तिकरण का दावा कर रही थी और जितने प्रयास किए थे वो एग्जिट पोल के आंकड़ों में धीरे धीरे करके निकल पर सामने भी आ रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल आंकड़े 230 सीटों को लेकर अनुभव के तौर पर अगर आप कहें तो अनुमान के तौर पर भी यही देखा जा रहा है कि 150 के लगभग सीटें मध्य प्रदेश में भाजपा की, और कांग्रेस को अगर आप देखते हैं तो 90 से 100 सीटों के बीच अटकी हुई। हालांकि कब तक ये सिद्ध होता है कि कितने एग्जैक्ट आंकड़े हैं ये, तो उसके लिए फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा 3 दिसंबर का। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, इन तमाम 5 राज्यों में सुगबुगाहट बढ़ती हुई। ये ग्राफिक्स के जरिए आप देख लीजिए एक बार फिर से वो आंकड़े। महा एग्जिट पोल हम आपके सामने डिस्प्ले करें। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल 140 से 162 पर बीजेपी, कांग्रेस की अगर आप बात करें तो 68 से 90 पर, अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें जा सकती हैं। तो ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर किस तरह की और कितनी सीटें रह सकती हैं। हालांकि अलग अलग जगह से अलग अलग रुझान आ रहे हैं, अलग अलग एग्जिट पोल में अलग अलग संख्या आपने देखी है सीटों की, और दावे भी हमने देखे। बीजेपी अलग कह रही है कि जितनी सीटें अभी एग्जिट पोल में दिखाई जा रही हैं, हालांकि उससे ज्यादा 3 तारीख को आएंगी। तो वहीं कांग्रेस भी दावा कर रही है कि जितनी सीटें हैं उससे कई गुना ज्यादा सीटें आएंगी। दोनों की तरफ से दावा किया जा रहा है। हालांकि इंतजार करना होगा, 2 दिन का और समय है, रविवार का इंतजार करना होगा, और सभी को इंतजार भी है कि आखिर कौन सी सरकार मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, मिजोरम में, राजस्थान में आती है। बस 2 दिन का और इंतजार करना होगा। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आखिर कहां कहां पर कैसे समीकरण बन सकते हैं, किसके पास कितनी सीटें आ सकती हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस उनके ये आंकड़े हम आपके सामने डिस्प्ले लगातार कर रहे हैं। वहां एग्जिट पोल के आंकड़े आपने देखे, और अलग अलग जनप्रतिनिधियों, अलग अलग नेताओं के आंकड़े कुछ और कहते हैं। कांग्रेस की तरफ से जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, तमाम ये दिग्गज जो कि ये दावा करते हैं कि 135 से 155 सीटें कांग्रेस के खाते में इस बार एग्जैक्ट आंकड़ों में आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन ये कुछ ऐसी हलचल है जो जनप्रतिनिधियों के मन में होती है, कितना अच्छे से उकेर पाते हैं 3 दिसंबर के दिन का ये टाली इसी प्रकार का डिस्प्ले करती है। अब ये देखने वाली बात होगी छत्तीसगढ़ को लेकर, जहां एंटी इनकम्बेंसी का दावा लिए
भारतीय जनता पार्टी 60 प्लस सीटें लाने का दावा करती हुई भी नजर आई थी। 40 के आसपास सीटें वहां पर आपने छत्तीसगढ़ में देखी, लेकिन अनुमान के तौर पर बीजेपी को 36 से 48 सीटें, 90 सीटों का एक गणित आप समझ लीजिए, 41 से 53 पर कांग्रेस। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल ही इस बात का दावा करते नजर आए कि जो 55 सीटें दिखा रहे हैं कांग्रेस के, उसमें 5 सीटों का फेरबदल होगा, कम से कम 60 तक तो पहुंचेंगे। हालांकि 75 प्लस का नारा भी दिया है। बड़ी बात यह कि कांग्रेस को एक और चुनाव लड़ना है, वो अपने भीतर लड़ना है, क्योंकि टीएस सिंहदेव की तरफ से जो मुश्किलें खड़ी की जा रही हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो भी इस बात का कहीं ना कहीं संकेत देने से बच रहे हैं। आला कमान के ऊपर डालते हैं सारी चीजें, लेकिन उससे पहले ये घमासान की स्थिति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों के लिए, और बहुत जरूरी हो जाता है कि इस आंकड़े को समझने की आप कोशिश करें। 2018 के मुताबिक भी 2018 की जो स्थिति है, कई राजनीतिक पंडित इस बारे में इशारा करते हुए कि 2018 को लेकर जो स्थिति हमने देखी वो कहीं ना कहीं आंकड़ों में अब धीरे धीरे उकिरती हुई नजर आती है। लेकिन एक बड़ी बात यह कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इन आंकड़ों में, छत्तीसगढ़ की अगर आप छोड़ दे बात, तो मध्य प्रदेश के खासतौर पर आंकड़ों में इतना अंतर है। एक्सिस माई इंडिया, सी वोटर, मेट्राइज और टुडेज चाणक्य, ये चारों एजेंसीज जो सर्वे करा रही थी, अलग अलग आंकड़े 151 टुडेज चाणक्य के अकॉर्डिंग, कुछ ऐसे भी आंकड़े जो आपको चौंकाएंगे भी। सी वोटर जो कि कह रहा है कि बीजेपी की 88 से 112 सीटें आ सकती है, यानी कि कुछ ऐसे आंकड़े जहां पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई आपको नजर आएगी। और इसीलिए हम ये मान रहे हैं कि इस बार का चुनाव बेहद ही दिलचस्प है। जनादेश का इंतजार इसलिए है क्योंकि कोई भी सटीक अनुमान लगाने में अभी तक सफल नहीं हुआ है। मेट्राइज और एक्सिस माई इंडिया जहां भारतीय जनता पार्टी के बहुमत बताता है, तो कांग्रेस की भी सीटें कम नहीं है सी वोटर के आंकड़ों को जब आप नजर में डालेंगे। अन्य के खाते में जो सीटें आ रही हैं उन पर भी नजर, क्योंकि इस बार ये माना गया कि निर्दलीय और अलग अलग पार्टियों से जितने भी प्रतिनिधि चुनाव में खड़े हुए वो भी खासा असर अलग अलग सीटों पर डाल रहे हैं। अब ये देखने वाली बात कि अन्य के खातों में कितनी जाती है। बहरहाल एक आंकड़ा जो मैक्सिमम तौर पर हर एक एग्जिट पोल में आपको नजर आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करते हैं तो कांटे की टक्कर, जिसका अनुमान शायद कांग्रेस पार्टी ने नहीं लगाया था, या कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में लगातार इस बात का जिक्र किया कि 75 प्लस सीटें लाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिशें बीते दिनों प्रचार के दौरान हमने देखी है, हर राज्य के नेता को बुला लिया, हर राष्ट्रीय नेता को बुला लिया, और उसके बाद ये आंकड़े जिसमें एक अच्छा खासा परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी 14 से 48 पर आने का दम भी भर रही है। अब ये देखने वाली बात कि कब तक आंकड़े सही सिद्ध होते हैं। तो नतीजे तो 3 दिसंबर को आएंगे, उसका इंतजार करना होगा। हालांकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, तो वहीं हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, सहयोगी पे जिक्र कर रही थी कि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो स्थिति अच्छी है, पर इतनी खास अच्छी हम नहीं बोल सकते। कांटे की टक्कर है छत्तीसगढ़ में। हालांकि देखने वाली बात होगी, दावे तो अभी भी किए जा रहे हैं, एग्जिट पोल के बाद भी कहा जा रहा है कि जीतेंगे तो हम ही। देखने वाली बात होगी आखिर क्या होता है। तो आंकड़े लगातार आपके सामने हम डिस्प्ले कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को संभागवार समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और इसी के चलते एक बार फिर से एक आंकड़ा आपके सामने डिस्प्ले करेंगे, लेकिन वो डिटेल संभागवार होगी। ये तीनों प्रमुख जो पार्टियां हैं उनके स्तर पर आपको समझा दें किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी निमाड़ को लेकर 18 सीटों में जब दम भरती है तो 12 सीटें एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार लेकर भी दिखाती है। कांग्रेस को यहां पर कहीं ना कहीं नुकसान, 6 सीटें आई हैं, अन्य के खाते में एक भी सीट निमाड़ के क्षेत्र में नहीं पहुंचेगी, और निमाड़ का क्षेत्र वही क्षेत्र है जहां पर ताबड़तोड़ जनसभाएं अलग अलग राष्ट्रीय नेताओं की तरफ से हुई है। हो सकता है कि बीजेपी को इसका फायदा यहां पर मिल रहा हो। अब आगे हम बात भोपाल की करते हैं। निमाड़ की हमने आपको तस्वीर दिखाई, कहां पर कैसी सीटें रह सकती है, कौन आगे बढ़ सकता है। अब हम बात भोपाल की करते हैं, राजधानी की बात करते हैं, जहां पर सबकी निगाहें लगी रहती हैं। देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो बीजेपी को 12 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य की बात करें तो 0। वैसे भी यहां पर अन्य का दबदबा हमने नहीं देखा। टक्कर हमेशा से बीजेपी कांग्रेस की रही, दावे भी बहुत किए गए। राजधानी की बात है, बड़ी सीट है, यहां पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। हमेशा से ही बीजेपी आगे रही और आज भी आगे ही बढ़ती हुई बीजेपी नजर आ रही है। हालांकि एग्जिट पोल के आंकड़े जिसमें कहीं ना कहीं एग्जैक्ट पोल का भी इंतजार है, चूंकि 3 दिसंबर का जिक्र हम लगातार करें। अगले क्षेत्र में आपको लिए चलते हैं, और अब बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ तीसरी टक्कर, जहां बुंदेलखंड की 26 सीटों को लेकर ये आप आंकड़े देख रहे हैं। एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग
बीजेपी 18 सीटों पर यहां बढ़त हासिल करती हुई आपको नजर आएगी। कांग्रेस के खाते में 8 सीटें अनुमान के तौर पर यहां आ सकती हैं, अन्य के खाते में 0 सीटें बघेलखंड में। और अब साथ ही साथ ये वो इलाका जहां पर आप लगातार देख रहे हैं प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से हुआ है। बुंदेलखंड बहुत प्रमुख क्षेत्र मध्य प्रदेश का, और बुंदेलखंड की राजनीति किस प्रकार केंद्रित रही इस बार प्रचार में, ये आपने भी देखा। बघेलखंड के बारे में अब जानकारी, 18 पर बीजेपी, कांग्रेस को 11 सीटें, एक अन्य जो हो सकता है कि कहीं ना कहीं समीकरण आगे पीछे कर सके। तो कुल यहां पर 30 सीटें हैं और बीजेपी को 18 मिलती हुई यहां पर नजर आ रही हैं, कांग्रेस को 11। बढ़त कहीं ना कहीं है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि एग्जिट पोल में कैसी तस्वीर हमें देखने को मिलती है। हर एक सीट पर आपको तस्वीर दिखाएंगे एग्जिट पोल में क्या चीजें। चंबल सबसे बड़ा क्षेत्र, सबकी निगाहें उस पर, जीत वहां से हासिल होती है, वही सत्ता में आता है। यहां पर चंबल की हम बात करें, 34 सीटों की अगर हम बात करें, बीजेपी को यहां पर 19 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस को 14 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो चंबल में प्रदर्शन कांग्रेस का पिछली बार बहुत अच्छा रहा था, पर इस बार जो है बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। एक प्रमुख फैक्टर ये भी कि ग्वालियर चंबल अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं अनबन की स्थिति देखी है। महाकौशल के आंकड़े अब आपके सामने रख देते हैं। एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी 32 पर, कांग्रेस पार्टी 15 पर, निर्दलीय के खाते में 1 भी सीट नहीं जाती हुई। ये महाकौशल के आंकड़े, और उसी महाकौशल के आंकड़े हैं जहां पर तमाम प्रमुख स्थानीय मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार आगे आई थी। कांग्रेस की तरफ से महाकौशल को लेकर अलग अलग दावे हैं। तमाम बड़े जनप्रतिनिधि जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आते हैं महाकौशल में जीत का दम भर रहे थे, लेकिन आंकड़ों के अनुसार, एक अनुमान के अनुसार यहां पर सिर्फ 15 सीटें कांग्रेस के खाते में आ रही है। और इसी के चलते जब आप ओवरऑल आंकड़ा देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत आपको नजर आएगी। हालांकि सी वोटर एग्जिट पोल, ये एक एजेंसी जो कि लगातार कांग्रेस को महाकौशल में कांग्रेस को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बताती है, और मध्य प्रदेश में भी ये कह रही है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़े जो अलग अलग एजेंसीज ने आपके सामने रखे हैं, उसमें महाकौशल की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे से समझी है, ये कहीं ना कहीं बताई गई है। अब कुछ स्पेशल ग्राफिक्स और महा एग्जिट पोल आपके सामने हम रख रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया, जिसके आंकड़े दर्शाते हुए कि 162 सीटें कहीं ना कहीं कांग्रेस ला सकती है। अपर एज की जब आप बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस 90 सीटों पर आपको घिरती हुई नजर आएगी, और अन्य के खातों में कहीं ना कहीं कुछ सीटें जहां अलग अलग राजनीतिक समीकरण बिगाड़ने का जो निर्दलीय काम करते हैं उसका असर भी आपको टुडे चाणक्य की हम बात करें तो बीजेपी को 151, कांग्रेस को 74, अन्य को 5। तो यहां पर भी हम बात करें तो बीजेपी को ही बढ़त मिल रही है। हम कई सारे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं जहां पर बीजेपी को ही बढ़त बनती हुई दिखती हुई नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस को भी बढ़त दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, ये तो पता चलेगा 3 दिसंबर को। यहां पे हम मेट्राइज की अगर हम बात कर लें, 118 से 130 बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है, इसमें भी बीजेपी को बढ़त मिल रही है। 97 से 107 कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि अनुमान के तौर पर भी अगर आप इसे देखते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति है। अलग अलग एजेंसीज जो अलग अलग आंकड़ों को इस बार लेकर सामने आई हैं। एक्सिस माई इंडिया जो कि कई बार ट्रस्टेबल माना भी जाता है, 162 पर अपर एज में बीजेपी, 90 पर कांग्रेस, 3 अन्य के खाते में। लेकिन अलग अलग आंकड़े हैं, चूंकि अब अलग अलग एग्जिट पोल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो अनुमान के तौर पर आप ये भी देखिए कि बहुत ज्यादा डिफरेंस किसी भी आंकड़े में आप नहीं देखेंगे अगर अपर एज और लोअर एज को आप देखते हैं। लेकिन अलग अलग एजेंसीज में अलग अलग अनुमान भी। 151 पर बीजेपी यहां पर दिखाई देती है, कांग्रेस 74 पर। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है। हालांकि कांग्रेस को ये आंकड़े ज्यादा हजम नहीं हुए हैं। कल जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह लगातार इस बात का दावा करते हुए नजर आए कि 135 से 155 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी। ये एक बड़ा दावा उनकी तरफ से, और साफ तौर पर ताल ठोक के ये भी कहा है कि बता दीजिएगा, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रख लीजिएगा और 3 दिसंबर को दिखाइएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एग्जिट पोल के रुझानों पर उनकी तरफ से क्या कुछ कहा है, सीधे आपको सुना देते हैं। और अभूतपूर्व चुनाव के कैंपेन के दौरान भी मिला। कई जगह तो पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की भीड़ सभा में होती थी। हाँ, मेरे भांजे भांजी भी बड़ी सभा संख्या में होते थे। और मैंने कहा था कि कोई कांटे की टक्कर नहीं है, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए। अभी भी जब मैं कहीं से भी निकलता हूं तो बहनें दौड़ के आती और कहती कि अपन जीत रहे हैं। वो बीजेपी की जीत में अपनी जीत देख रही है कि प्रधानमंत्री जी के प्रति स्नेह और प्रेम, उनका नेतृत्व, श्री अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी की अध्यक्षता, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम
और प्रदेश की सरकार की जो योजनाएं थी, केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार, और यहां जो विकास हुआ है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भारी विजय दिलवाएगा। मुझे कभी संदेह नहीं रहा, क्योंकि जनता में जाते थे तो स्पष्ट लगता था कि हम जीतेंगे ही, और हम जीत रहे हैं। देखिए, प्रदेश की जनता विकास चाहती है, और विकास यानी मोदी जी, विकास यानी भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता है ऐसा कि लोगों ने विकास के लिए आशीर्वाद दिया है, और निश्चित रूप से हम लोग विकास करेंगे। सर, अगर एग्जिट पोल के रुझानों के बारे में बात करें सर, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं उसे आप कैसे देखते हैं? ये सब जनता का विकास के प्रति जो प्यास है, और वो प्यास बुझाने का काम मोदी जैसे नेता कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और इसीलिए लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। और हम भी इस बात को कर्तव्य समझते हैं अपना कि हम जनता के विश्वास के अनुरूप काम करें। एग्जिट पोल के नतीजे इतने डाइवर्स हैं, उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की, और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। लोग बाग ऊब चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके झूठे वादों से, और भारतीय जनता पार्टी के दुष्कर्मों से, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से। तो ये तस्वीरें आपने देखी एग्जिट पोल के बाद। प्रतिक्रियाएं जो हैं लगातार आई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी साफ तौर से कहा कि स्पष्ट बहुमत से हम जीत रहे हैं। मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि भरोसा हम पर किया है, बहनों ने भी भरोसा किया है, और जो है प्रधानमंत्री पर भरोसा जताया है, जनता ने भरोसा जताया। दिग्विजय सिंह को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि 130 से ऊपर सीटें आएंगी, आप भरोसा रखिए। जो अलग अलग एजेंसियां एग्जिट पोल दिखा रही हैं, इस बार का एग्जिट पोल अलग है पूरी तरह से, पर 3 तारीख को यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर किसकी सरकार बन रही है। अब शिवराज सरकार से पूरी तरह से लोग उब चुके हैं, भरोसा नहीं करना चाहते। सरकार तो हमारी ही बनेगी। जब आप एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हालांकि आंकड़ों में उभर कर नहीं आया है, लेकिन अगर एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बात होती तो कहीं ना कहीं स्पष्ट होता आंकड़ों के जरिए कि स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलती हुई। लेकिन अलग अलग एजेंसियां जो ये कहीं ना कहीं बता भी रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी पोजीशन में अभी भी है। 2018 और उससे पहले जितने भी चुनाव आपने देखे, भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी बहुमत में, और 18 साल की ये सरकार एक बार फिर से जनता में विश्वास पैदा करने में काफी ज्यादा प्रबल साबित हुई है। भले ही आप लाडली बहना योजना का जादू इसे कहें, या दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का सशक्तिकरण, या पार्टी के स्तर पर जितने भी मनमुटाव रहे उन पर भी पार पाने का प्रयास पार्टी ने बहुत अच्छे से किया है, और शायद इसी का ही असर। और इसी के साथ ही फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होंगी, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।